हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी बजा रहे हैं हम, और इन दोनों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमने छोड़ दिया है और अफगानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना, अब दोनों रो रहे होंगे। पहले सिर्फ पाकिस्तान रोता था, अब थोड़े टाइम में बांग्लादेश भी रोएगा और कहेगा हमें इंडिया के साथ ट्रेड करना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। 8 महीनों में कोयले का जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें तकरीबन कोयला $65 मिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ है। और इतनी संख्या में ये जो कोयला एक्सपोर्ट हुआ है उसपे भारत भी वो देश है जिसे अफगानिस्तान से कोयला मिला है। अच्छा, अफगानिस्तान से कोयला ले रहे हैं। भारत अफगानिस्तान में महावाणिज्यिक दूतावास खोल सकता है। बताया जा रहा है कि ये वाणिज्य दूतावास अफगानिस्तान के कंधार में खुलेगा। अफगानी शहर कंधार से भारत के रिश्ते महाभारत कालीन बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को ललकार रहा है। जिगरे की बात है, सुनो, ललकार है, चालू कितनी अंदर से खुश कितनी है। चाइना से मांग रहा है कि भाई हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर लगाने हैं। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया है जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। भारत अफगानिस्तान की व्यापारिक दोस्ती से पाकिस्तान जल रहा है। भारत ने बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए अफगानिस्तान से प्याज आयात किया है। अफगानिस्तान से भारत 8000 टन प्याज आयात कर रहा है जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से अफगानिस्तान से ले रहे हैं। हम अफगानिस्तान से ले रहे हैं, ये क्या न्यूज़ है? भारत आएगा। भारत अफगानिस्तान से तो व्यापार कर रहा है लेकिन पाकिस्तान से नहीं। इसे लेकर ही पाकिस्तान में मायूसी है। एक्शन देखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए ताकि मुस्लिम उनको ही पढ़ाते होंगे मेरे ख्याल से बुक्स में, सब ऐसे ही हैं। एज अ मुस्लिम तो आज बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है। उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या करें? क्या तुम्हारी कौन सी जंग है? एज कम्पेयर टू बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे उनके पैसा हम दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है और अब इन दोनों ही देशों को साइड में करके भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। और खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में 6,54,000 मेट्रिक टन कोयला बेचा है जिसमें से अधिकांशतः कोयला भारत ने इंपोर्ट किया है अफगानिस्तान से। इसके साथ साथ भारत सब्जियां और फल वगैरह भी अफगानिस्तान से ले रहा है जिससे भारत और अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हो रहे हैं। और अटकलें हैं कि भारत अफगानिस्तान में महावाणिज्यिक दूतावास खोल सकता है। बताया जा रहा है कि ये वाणिज्य दूतावास अफगानिस्तान के कंधार में खुलेगा। अच्छा, अफगानी शहर कंधार से भारत के रिश्ते महाभारत कालीन बताए जाते हैं। साल 1999 में भारतीय विमान को हाईजैक कर यहीं लाया गया था। अब यहाँ भारत वाणिज्य दूतावास खोलकर एक तीर से कई निशाने करने की तैयारी में है क्योंकि रणनीतिक तौर पर इस शहर की अहमियत काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की सीमा से इस शहर की दूरी 400 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ भारत की मौजूदगी की खबर से ही पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना परेशान है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि पहले भी पाकिस्तान कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। आतंकी फैक्ट्री के नाम से कुख्यात ये मुल्क उल्टे भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर जासूसी और सरकार विरोधी गतिविधियों को, ऐसा कहा जाता है, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके इसके लिए जिगरे की बात बोल रही है, बोलने के लिए बेवकूफी की बात कर रहे हैं। जिगरे की शहरों पर दिखा रही है बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग है। उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। रिलीजन मैच करेगा तो ये होगा कि हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर अंदर से बड़ी खुश हैं ये सारे दुनिया में माइक दो वाले। किस्म की डिप्लोमेसी चलती हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर। और दो किस्म के नैरेटिव्स चलते हैं जिसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है।
जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो देखें तो Liberal वो ऐसा ही point of करते view, हैं कि realistic हम point अपनी of view, मिलिट्री ये कौन सा कैपेबिलिटीज point? इंक्रीज करें, हम दूसरों की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करें। ये था रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि मतलब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले ये डोमिनेंट था कि एक एम्पायर दूसरी एम्पायर की टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर लेती थी और अपने आप को 0 मार्क्स मिलेंगे, आगे वो बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप करती थी। और आज की दुनिया में जो लिबरल ऑर्डर है उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई इस तरह का नैरेटिव देता है या स्टेटमेंट देता है तो उसके रिपल डाउन इफेक्ट्स उसकी इकोनॉमी पे करंटली नहीं आएंगे, लेकिन वो बाद में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे आ रहे हैं। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इमर्जिंग इकोनॉमी में वो बहुत बड़ी है और उसके रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इधर यूएसए और रशिया, इवन कि उन्होंने लास्ट डेज में रशिया से $30 बिलियन की इंडिया ने वो क्रूड ऑयल मंगवाने की डील की है। हालांकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को मना भी किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम Shut up call। कंट्री है, हमारी अपनी नई डिप्लोमेसी है, नई foreign टेक्नोलॉजी है कोई policy है। shut up call। आप हमारी तुमने नहीं दी जो अमेरिका को हमारे shut up call, तुमको भी तो relations बोलना है। जहाँ से हमें फायदा होगा हम डेवलप करेंगे। अब इस वजह से बांग्लादेश पे क्या रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे कि वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना। होना शुरू हो गया है। इंडिया ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए 365 डेज का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा कि 365 डेज में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो बांग्लादेश के पास जाती थी टेक्सटाइल के लिए, वो इंडिया के पास आएंगे। बोल नहीं पाती, और हम पता है व्यूज 365 चले डेज जाएंगे। में बांग्लादेश को बताएंगे। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है कि मैंने जैसे बात करने लगा था कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको वो डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना, और वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन जो है बांग्लादेश के उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी। डायरेक्शन देखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। भैया ये जो लेडी थी ना, एक्चुअल में ये बहुत एंटी इंडिया है। वो पूरा दिखा नहीं पा रही है क्योंकि व्यूज इंडिया के हैं। अभी कुछ गलत बोल गई थी बट उसके मुंह से कई बारी बातें ऐसी निकल रही थी जिससे पता चल रहा था उसको अंदर से बड़ी खुशी है कि जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। क्योंकि उसने बोला कि भाई जिगरा है। जिगरा आप तभी बोलते हो किसी को जब आपको लगता है यार वाह उसने कितना अच्छा काम किया है कि मैंने कहा भैया जिगरा जो है ना वो उनका भी निकलेगा जैसे तुम्हारा जिगरा निकल रहा है अभी। अब तुम्हारे क्या हाल हो गया, माइक लेके बैठे हो ना, इंडिया 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 कर रहे हो ना। तुमने तो ऐसा काम किया, वो बेचारे बांग्लादेशी उनको हिंदी तो बोलनी नहीं आती, वो कहाँ पे बोलेंगे, उनका तो पूरा बट्टा बैठ जाना है। यहाँ तो सारे पाकिस्तानी बैठ के यही काम कर रहे हैं, इंडिया 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 यूट्यूब के अंदर की कुछ पैसा दे दे इंडिया हमारे। देखिए जहाँ तक ये है कि बांग्लादेश अपने आप ही डूबेगा, उसकी हरकतें ऐसी लग रही है कि वो लोग उस रास्ते पे देखो हर काम वो गलत कर रहे हैं, देश को बर्बाद, अपने देश को खुद ही बर्बाद करने के लिए लगे हैं। पहले रेडिकलाइजेशन ठूस दिया इन्होंने, एजुकेशन और उस पर फोकस अब है नहीं इनका। अब उसके बाद उन्होंने इंडिया से जो है पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। फिर इन्होंने अब जो है अपना पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया है कि टर्की से, चाइना से हम जो है वेपन्स और ड्रोन्स और जेट ले लें, तो अब वो डूबेंगे। इंडिया से ट्रेड बंद कर रहे हैं और बार बार इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हरकत से वहां म्यांमार से ना कोई दिखाया कि इंडिया अटैक करने वाला है, कुछ करने वाले, अपने आप ही ड्रोन्स आ रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि अब बड़े तरीके से अपने मतलब अगर इंडिया ने कुछ किया तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब उसने ऑलरेडी उसके मन में जो है फियर आ चुका है, उसके मन में बैड फीलिंग्स आ चुकी है इंडिया के लिए नहीं, और ये सब जो है रिलीजन की वजह से आया है। और इनके यहाँ पे बांग्लादेश में लोगों के अंदर पता नहीं कब से ये डाल रहे थे कि इंडिया जो है बढ़ रहा था, बांग्लादेश को में इंडिया बहुत इंटरफेयर कर रहा है, और इंडिया के कहने पे ही जो इंडिया कहता है वो ही जो है शेख हसीना करती थी। ये सब दिमाग में घुसा हुआ है क्योंकि कई बांग्लादेश से आते हैं और कमेंट करते हैं ना, तो मैं समझ गई माइंडसेट कि उनको पहले से एंटी इंडिया किया हुआ था। उनका जीडीपी बढ़ भी रहा था, अब धीरे धीरे कम होना शुरू। उनको ये नहीं पता चल रहा जो तुम्हारी तरक्की हो रही थी, जो तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही थी, वो इंडिया की वजह से ही हो रही थी। अब तुम देख लेना कुछ साल के अंदर ही कि क्या हाल होता है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जब इंडिया के साथ दोस्ती थी तब क्या हुआ, और जब तुमने पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें नजर आएगा। पाकिस्तान से दोस्ती की है तो क्या हो रहा है। पाकिस्तान के हालात देख रहे हो ना, कटोरे लेके बैठा हुआ है वो, और सारे लोग माइक लेके बैठे हुए हैं इंडिया की जय जयकार करने। अब तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है, कटोरा उनके साथ लेके बैठ जाना
और माइक ले लेना। उन्होंने तो ऐसा तुम्हारा काम खराब किया है कि तुम तो बोल भी नहीं सकते हिंदी, तो वो माइक लेके क्या बोलोगे? इंडियंस तो देख ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे। तो तुम्हारा तो उन्होंने ऐसी चाल चली कि तुम्हारा पूरा बट्ठा बिठाने का काम किया है कि हम इनसे बदला ले रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।